नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है और डीवाई चंद्रचूड़ जाते जाते कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विवादों पर फैसला सुना रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। फैसला सुनाते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस तरह 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम धार्मिक नेताओं और विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अब मदरसे पूरी आजादी के साथ चल सकते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने भी खुशी जाहिर की है। मायावती ने भी फैसले का स्वागत कर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर योगी सरकार को सलाह दे डाला है। तो आज यूपी मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही जिक्र करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को क्यों पलटा? देखिए, जब आदमी अपनी बर्बादी को सेलिब्रेट करने लग जाए तो अक्लमंद लोगों को चुप ही रहना चाहिए। भाई, मदरसे में पढ़ाई होगा, मदरसे संवैधानिक हैं, 25 लाख स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं। मदरसा से पढ़ के कौन डॉक्टर बनेगा और कौन इंजीनियर बनेगा, कौन मैनेजर बनेगा? आप एक समुदाय को अंधकार में डालने के लिए तरह तरह का प्रपंच करते हो और बच्चे अंधकार में जा रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करते हो। वाह! और ये पॉलिटिकल पार्टीज कौन है और ये क्यों? भाई, इनको तो कहना चाहिए, अगर मुसलमानों का कोई हतैसी होगा वो तो ये कहेगा कि मुस्लिम बच्चों को तो बेस्ट एजुकेशन मिले कि ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने। नहीं भाई, मदरसे में ही पढ़ो, अंधकार में रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान शरीफ की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़िए। हर हिंदू को गीता पुराण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मॉडर्न एजुकेशन के बदले आप मदरसा, और चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि ये 700 साल पुराना इतिहास ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा। अरे, खत्म करने के लिए कौन कह रहा है? सरकार का काम है। क्या ये सरकार की ठेकेदारी है? और किस तरह की बातें की जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या? ये मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट में भी योगी सरकार ने कहा कि हम इसको बंद करने के फेवर में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। पूरा मामला अभी समझेंगे अभी, और आप फिर अपना सिर पीटिएगा कि एक मौलवी मौलाना किस बात को लेकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे एक समुदाय विशेष को हिंदुस्तान के राजनीतिक दल वो टोपी पहना रहे हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, यूपी सरकार ने क्या कहा? यूपी सरकार ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस पे कोई बैन लगे, इसको रेगुलेट करना चाहते हैं। इसको क्या करना चाहते हैं? रेगुलेट करना चाहते हैं कि क्या पढ़ाई चल रही है, क्या कोर्स है, क्या इसका करिकुलम है, इस पे हमारी नजर होनी चाहिए। हम बंद नहीं करना चाहते। और योगी सरकार क्यों नहीं बंद करना चाहती? अब इन मदरसों को आप बंद कर दोगे। 25 लाख स्टूडेंट है, 25 लाख स्टूडेंट के लिए अब स्कूल खोलो। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, चलो भाई, तुम लोगों को मदरसे में पढ़ना, मदरसे में ही पढ़ो, क्या करना है? डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है आप लोगों को,
आपने तय कर लिया है कि हमको मॉडर्न एजुकेशन नहीं चाहिए, तो सो बी इट, जी करिए जो करना है। जी क्या है पूरा मामला? 2004 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन किया। गठन किया क्यों? मौलवी मौलानाओं को खुश करने के लिए, कि कहा कि भाई इसको मदरसा बोर्ड बनाएंगे, जैसे बाकी बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, तो वैसा बोर्ड बना दिया जी। और ये कहा कि भाई ठीक है, वहां पे पढ़ाई होगी किस चीज की? तो मदरसा एजुकेशन हैज बीन डिफाइंड एज एजुकेशन इन अरबिक, उर्दू, पर्सियन, इस्लामिक स्टडीज, टिब, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिलॉसफी एंड अदर ब्रांचेस। अब इसमें इन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की किताबें चलेगी, उस तरह का इन लोगों ने प्रपोजल किया। जी ठीक, जांच से पता चला कि वहां मॉडर्न एजुकेशन बहुत लुंजू पुंजू तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और चूंकि आपने बोर्ड बना दिया तो बिल्कुल हर गली मोहल्ले में मदरसे खुलने लग गए। कौन पैसे दे रहा है, कहां पैसे दे रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो 16,513 रिकॉग्नाइज्ड और 8,449 अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा यूपी के अंदर खुल गए, और 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है वहां पे पढ़ रहे थे। अब हुआ ये, कई सारे मुद्दे उसमें हो रहे हैं कि जो रिकॉग्नाइज्ड है उसमें भी बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं कि जिसमें उसका खर्च जो है सरकार वहन कर रही है। तो भाई वेद पढ़ाने के लिए तो आप पैसा खर्च नहीं करते, तो कुरान पढ़ाने के लिए पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो एक भाई साहब चले गए हाई कोर्ट, अंशुमान सिंह राठौर, उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया। क्या कहा? द प्रोविजंस, स्कीम्स एंड द इन्वायरमेंट वायलेट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth, and article 21A right to free and compulsory education for children between age of 6 to 14 of the constitution। का ये 3 फंडामेंटल राइट्स जो है, कैसे इसको समझ लीजिए कि भाई यहां तो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो, ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए खोल रहे हो, ये संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है, ये कानून का अवहेलना है। सरकार को स्कूल खोलेगी तो सबके लिए खुलेगा, सबके लिए खुलना चाहिए। आपको एजुकेशन देना, ये सरकार का राइट टू एजुकेशन जो है, वो बच्चा 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, तो ये एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन जो सारे बच्चों को मिलता है, तो उसकी भी अवहेलना है। द फंडामेंटल राइट्स अंडर अफोरसेड आर्टिकल्स, मोर स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 1421A, इंक्लूड द राइट टू यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन विच ऑल्सो इंक्लूड सेकुलर एजुकेशन। सेकुलर स्टेट है ना भाई, आप ये बताओ बाकी धर्म वालों को सरकार क्यों व्यवस्था नहीं करती? अगर आप मुसलमानों को मदरसे में पढ़ने भेज रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा आपका पैसा है, ये सरकार कोई आसमान से तो पैसे लेकर के आती नहीं है जी। वो हिंदू मठ मंदिरों का पैसा जो सरकार के खजाने में जाता है, वही सब चीज पे खर्च होता है ना। तो ये काम क्यों कर रहे हो? तो हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में जो है, उन्होंने कहा कि बात सही है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। A bench of Justice Subhas Vidyarthi and Vivek Chaudhary ruled on March 22nd that the act
वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। सही बात है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है ये, कि एक ही धर्म वाले को क्यों ऐसा। द हाई कोर्ट सेड इट इज कंपल्सरी फॉर ए स्टूडेंट ऑफ मदरसा टू स्टडी इन एवरी क्लास Islam as a religion, including all its prescriptions, instructions, and philosophies. The modern subjects are either absent or are optional. बोले मदरसे में पढ़ने वाले सारे बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, वो एब्सेंट है या फिर वो ऑप्शनल है। ये करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आप वो तालीम दो उनको। आपको अगर पढ़ाना है आप कुरान भी पढ़ाओ, लेकिन साथ में मॉडर्न एजुकेशन, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पढ़ाना जरूरी है। और इस आधार पे उन्होंने कह दिया, यह भी कहा, द कोर्ट सेड it was the government's duty to impart secular education and not discriminate by providing education based on religion. The bench also observed that the state was denying quality education to madrasa students in modern subjects. और सरकार जो है इस तरह की व्यवस्था बना करके आप उन मुस्लिम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि आप उनको रिलीजियस माने पढ़ाई तो पढ़ा रहे हो, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे रहे हो। सही बात है, सही बात है। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि मुलायम सिंह ने तो मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में बोर्ड बना दिया मदरसा, और हर जगह उगाए मदरसा, तो कोर्ट ने यह भी कहा कि द एक्ट वॉज वॉलिटेटिव ऑफ सेक्शन 22 of the University Grant Commission Act 1956. It said, as per the UGC Act, only universities and institutions deemed to be a university can grant degree, and no other person or authority, including any madrasa or a madrasa board, can confer any degree. जी, बोर्ड भी बना दिया और वो डिग्री भी दे रहे थे, एमए बीए की भी डिग्री दे रहे थे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये यूजीसी के तहत वो कोई यूनिवर्सिटी ही कोई डिग्री दे सकता है। ये बोर्ड वाले कहां से आ गए, फाजिल और कामिल बना रहे थे ये। तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तथास्तु, आप एक काम करो, ये जो फैसला आया हाई कोर्ट का वो गलत है। सेक्युलरिज्म के नाम पे हम 25 लाख बच्चों को अलग कर रहे हैं। मदरसा को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, बोर्ड को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें कह दी साथ में। पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन है ये, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं है ये तो डिबेटेबल है। कारण ये है कि अगर देश में संविधान लागू है और अगर देश में सेक्युलरिज्म है जी, तो इट इज नन ऑफ इट्स बिजनेस। सरकार का ये धंधा, इसमें कोई, इट्स नॉट देयर बिजनेस टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इम्पार्ट रिलीजियस टीचिंग्स। भाई सरकार का ठेका लेकर के बैठी हुई है कि बच्चों को रिलीजियस पढ़ाई जाए, और अगर मुसलमानों के लिए व्यवस्था है तो हिंदुओं के लिए व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू नहीं जाना चाहते, ये सब चीज नहीं करना। हिंदू आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अंधकार में नहीं रहना चाहते। जिनको ज्ञान पढ़ना है, जिनको ध्यान करना है, जिनको धर्म के बारे में पढ़ना है, वो अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई सेंसिबल पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से
मरहूम करेगा क्या? उसको अलग करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन ये नाच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, लेकिन इनका नाचना बेवजह है। कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जज साहब ये बता दे कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि इसके लिए पैसे हम देंगे? ये जो टैक्स पेयर हैं वो हम देंगे, ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? आपको रिलीजियस एजुकेशन चलाना है, ट्रेनिंग देनी है, उसको प्रोपोगेट करना है, तो वो तो संविधान कहता है तो वापस करो। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जाते जाते, क्योंकि अभी वो विवाद आ गया कि भाई राम मंदिर का फैसला और ये फैसला वो फैसला, तो वो एज ए सेकुलर चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म थे, वो एक इंप्रेशन ने वो लेगेसी भेज के देना चाहते, तो इसलिए उन्होंने कह दिया, लेकिन उसमें कुछ इफ एंड बट लगा दिया। वो इन्होंने ये कहा कि भाई सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो रेगुलेट करे, जो यूपी सरकार चाह रही थी। योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि मदरसे बंद हो, कि मदरसे बंद करेंगे। उन्होंने कहा हमें ये जानने का अधिकार है कि अंदर क्या पढ़ा रहे हो, क्या कोर्स है तुम्हारा, कोर्स कौन तय करता है, क्या किताब है। किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं है कि मदरसे के अंदर कोर्स क्या चल रहा है, और वो किताबें बाहर मिलती नहीं। वो अंदर क्या पढ़ा रहे हैं इस्लाम के नाम पे, वो किताब बाहर नहीं मिलती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये अधिकार तो राज्य का होगा। अगर पैसे दे रही है तुमको, तो तुम क्या पढ़ा रहे हो, कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है, कौन टीचर है, क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीजें सरकार तय करेंगी। ये जानने का अधिकार है। और एक और काम किया चीफ जस्टिस साहब ने, बैलेंस आउट कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा ये जो फाजिल कामिल ये सब जो तुम डिग्री दे रहे थे, मदरसा बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं है डिग्री देने का। डिग्री देने का काम तुम्हारा नहीं है। तो पता नहीं सारे लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, किस बात के लिए? किस बात के लिए बधाई दे रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अब इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकती। लेकिन सबसे हैरानी तो इस बात की है कि ये फैसला और ये मदरसा बोर्ड, मैंने अभी तक एक भी मुस्लिम स्कॉलर को नहीं देखा जो सामने आकर के ये कह रहा हो कि मदरसा रखो। आदमी ट्यूशन पढ़ने जाता है ना भाई, उस तरीके की व्यवस्था हो, मदरसा रखो। इस्लाम एक सब्जेक्ट हो, बाकी जो देश में बाकी करिकुलम है वो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाओ, वहां साइंस पढ़ाओ। कोई सामने नहीं आ रहा है, तो चलिए भाई ठीक ही है। जब मुस्लिम समाज को ही अपने बच्चों को मॉडर्निटी से, एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से, साइंस से उनको अलग रखना है, तो फिर पता नहीं किस चीज बात के लिए ये देश सेकुलरिज्म, साइंस, ये वो। जज साहब ने शायद एक चीज नहीं पढ़ी जी। ये पता नहीं कि क्यों सारे लोग मिस कर जाते हैं जैसे ही कोई मदरसे का नाम आता है, कि जो चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द स्टेट विल इम्पार्ट साइंटिफिक टेम्पर एजुकेशन, और साइंटिफिक टेम्पर से एजुकेशन, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि नहीं, तुम्हें साइंस से दूरी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग असल बात अलग जगह पे रहते हैं। इनको कोई आकर बता देगा भाई मदरसे में सब चीज़ की पढ़ाई होती है,
मदरसे में साइंस भी पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी की किताबें, अरे फिर क्यों बंद किया जा रहा है? भाई मदरसों की हालत तो जाकर के देखो। 10 मदरसों में घुसने का अलाउ कर दो हमें, कैमरे लेकर के मैं जाता हूं और वहां का जो बेस्ट टीचर है वो क्लास 10th के इतिहास के किताब को, सिविक्स के किताब को पढ़ के खुद समझ ले, तो फिर आप जो कहोगे मानने को मैं तैयार हूं जी। ये अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजा और टके सिर खाजा, यही कहानी है। पता नहीं लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई ना किसी ने मना किया, ना किसी ने रोका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो इन 25 लाख या आने वाले मुस्लिम समाज के बच्चों को मॉडर्निटी से, साइंस से दूर लेके जाएगा, और ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो खैर, जिन्हें अंधकार में रहना है उसको तमसो मा ज्योतिर्गम में बताने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में मदरसे दीनी तालीम के साथ चलते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसने यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं जिसमें कई लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है और कहा है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।